साथियों, अभी जो दौर चल रहा है, समय जो चल रहा है, वक्त चल रहा है, जो देश के 13 करोड़ सहारा के निवेशक, सिर्फ सहारा के 13 करोड़ निवेशक, यानी उनका अगर परिवार पूरा फैमिली देखा जाए, जिसको सहारा इंडिया परिवार कहा जाता था, लगभग एक घर में, एक परिवार में अगर 3-4 लोग भी अगर देखा जाए, जोड़ा जाए, देखा जाए, इसको कैलकुलेट किया जाए, तो लगभग 50 से 60 करोड़ लोग सहारा से परेशान है, उनका परिवार परेशान है। 50-60 करोड़ परिवार परेशान है, यानी कि 1/3 आबादी का 1/3, यानी कि जो आबादी अभी है लगभग 150 करोड़ माना जाता है भारत की आबादी, उसमें से 50-60 करोड़ जो सहारा, सिर्फ सहारा इंडिया परिवार से पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं। साथियों, एक ज़माना था जब लोग अंग्रेज़ों से परेशान था और महात्मा गांधी ने तय किया था कि हम देश को आज़ाद कराएंगे, और महात्मा गांधी का दूसरा नाम था मजबूरी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वही सिचुएशन आज देश में आ गया है। लोग से सुने होंगे आप कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के पास जो मजबूरियां थी, इतनी बड़ी मजबूरी था कि उनको मतलब कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारी ऐसे कहानी है जो आज हम आपको एक संक्षेप में इस वीडियो क्लिप में सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। सहारा निवेशकों के लिए, यानी सहारा व सहारा से जो सहारा जैसे ही चिट फंड कंपनी है, उससे भुगतान लेने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से लोग आज़ादी से अपना मतलब भारत के आज़ाद कराने के लिए लोग लड़ते थे उस ज़माने में, आज से 70-80 साल पहले आज़ादी पाने के लिए लोग लड़ते थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ते थे। उसी तरह से आज अपना पैसा लेने के लिए लोग लड़ रहे हैं। पहले लोग अंग्रेज़ों से लड़ते थे, अभी देश के ही कुछ गद्दार नेताओं से लोग लड़ रहे हैं। तो हाँ, आज हम आपको एक मदन लाल आज़ाद जी का वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, जिसमें दिखा रहा है और सुना रहा है कि आज जो लड़ रहे हैं लोग अपना पैसा लेने के लिए, सहारा व सहारा जैसे चिट फंड कंपनियों से अपना पैसा वापस लेने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, लोग उसको किस नज़र से देख रहे हैं। जो देश के गद्दार लोग हैं, देश के साथ जो अन्याय कर रहा है, उस तरह के लोग जो लोग लड़ रहे हैं अपना पैसा लेने के लिए, उसको किस नज़र से देख रहे हैं। आइए हम आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाते हैं। जो वीडियो क्लिप देखेंगे तो आपको अफसोस होगा, दुख होगा कि लोग अपना पैसा लेने के लिए अगर लड़ रहे हैं तो उसके साथ भी कैसा अन्याय हो रहा है, उसको लोग किस नज़र से देख रहे हैं और किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो क्लिप में। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ बातें हैं जो किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग बोर ना हो और छोटी सी वीडियो में अपनी बात को पूरा करूं। तो इसलिए मदन लाल आज़ाद जी का बहुत सारा लंबा वीडियो होता है उनका चैनल पे। कुछ वीडियो क्लिप जो मेरे को अच्छा लगता है, मैं पूरा वीडियो देखते रहता हूं। मैं टाइम देता हूं 1-2 घंटे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका वीडियो देखने में टाइम देता हूं। इसके अलावा और भी सहारा को लेकर बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। मैं दिन भर में लगभग 8-10 वीडियो देख लेता हूँ, 15-16 वीडियो भी कभी-कभी देख लेता हूँ एक-एक दिन में। और सभी वीडियो देखने के बाद मेरे को जो समझ में आता है, मैं अपने चैनल के माध्यम से सारी बातें शेयर करता हूँ। और आप लोग ने भी इस तरह के वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। पूरा भी बात को सुनिएगा, उसके बाद आपको जैसा लगे आप उस तरह का कमेंट करिएगा। फेसबुक पर देख रहा था और संयोग की बात है कि ये बहन हमसे परिचित हैं, सरस्वती देवी। आप में से भी कई लोग इन्हें जानते होंगे। उत्तराखंड में संघर्ष कर रही हैं सागा ग्रुप के ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। आंखों में आंसू हैं, आंदोलन से घर शायद वापस आ रही हैं। और इन्होंने जो नीचे लिखा है अपनी इस पोस्ट के साथियों, वो खून खौला देता है और ऐसा क्रोध बढ़ता है कि यार मदन लाल, इस जीवन को धिक्कार है। तुम कम से कम नपुंसकों की भीड़ में शामिल मत हो। इनका सर्वनाश कर दो, हरामखोरों का। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की समाज सेविका बहनों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, उनके हृदय को तार तार कर देते हैं। कोई सतपुली नाम की जगह होगी, वहाँ से लौट रही हैं ये और मन को आहत बता रही हैं और बता रही हैं कि उनके यूट्रस में रसौली है। पिछले साल डीएनसी भी करवाई होगी, कोई जांच होती होगी।
और दिन रात की भागदौड़ के कारण, शरीर पर ध्यान न देने के कारण हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आज भी हो रही है, और अपनी मेडिकल जांच तक नहीं करवा पा रही हैं, चूँकि 2 महीने से तो लगभग मैं ही देख रहा हूँ आंदोलनरत हैं। और कह रही हैं कि अगर मैं मेडिकल जांच कराऊं तो हीमोग्लोबिन जो है वो 8 पॉइंट से भी कम आएगा, और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं, इनकी स्थिति इतनी ख़राब है। और चूँकि मेडिकल जांच कराना या समय पर भोजन प्राप्त करना या परहेज़ करना या उपचार लेना साथियों, किसी भी सत्याग्रही आंदोलनकारी के जीवन में उस वक्त बड़ा कठिन हो जाता है जब आंदोलन चल रहा होता है। उस समय कुछ नहीं दिखता है, केवल और केवल आंदोलन दिखता है कि या तो खुद मर जाएं या सामने वालों को मार दें, आंदोलन को जीत लें और जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं उनको विजय दिला दें। यही ध्येय रह जाता है दिमाग में, और कोई चीज़ रहती नहीं है सच्चे सत्याग्रहियों के में। मैं पीड़ा समझ सकता हूँ बहन आपकी। और साथियों, मैं कल कई टिप्पणियां पढ़ रहा था इनकी एक पोस्ट पर, कुछ धूर्त, नपुंसक, सत्ता के दलाल, ऐसी ऐसी अभद्र और गंदी टिप्पणियां बहन की पोस्ट पर और लाइव पर कर रहे थे कि अगर वो कहीं मेरे सामने होते तो सच में जिस छुरी से सूअर को हींकते हैं ना, उसी से हींक डालता मैं इनको सबको। फांसी होती तो हो जाती। ये साले नपुंसक सूअर के बच्चे जो मर्द बनते हैं, समाज सेवा करने वाली बहनों को मुफ्त की वैश्या समझ लेते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन साथियों, मन में क्रोध है और ये पीड़ा है कि ये कितना नपुंसक हो गया है हमारा देश, हमारा समाज। अकेली सरस्वती की बात नहीं है ये, ऐसी लाखों सरस्वती हैं देश में साथियों, जो कहने को तो पीछे लोग सरस्वती की तस्वीर लगा लेते हैं। मेरे पीछे भी माता लगी हुई हैं, दतिया वाली माता पीताम्बरा, आप देख रहे होंगे, बहुत शक्तिपीठ है। तमाम पूजा करते हैं, कोई दुर्गा के रूप में, कोई पीताम्बरा के रूप में, कोई माता काली के में, कोई माता बंगलामुखी के में, कोई किसी के में, कोई किसी के में। लेकिन सत्य ये है साथियों, तस्वीरों की, मूर्तियों की पूजा तो हमारा ये नपुंसक समाज कर लेता है, लेकिन इन तस्वीरों में कैद स्त्रियां जब जीवित थीं तब उन्हें अपमान झेलना पड़ा है, चाहे वो द्रौपदी हों, चाहे वो सती हों, चाहे वो दुर्गा हों या माता काली या कोई और। वैसा ही अपमान सेम इन सबको झेलना पड़ा है जैसा बहन सरस्वती को झेलना पड़ रहा है या औरों को भी बहुतों को झेलना पड़ रहा है। ये समाज हमेशा नपुंसक रहा है साथियों। महाभारत काल उठा करके देख लो आप, द्रौपदी का भरी सभा में 5 पति के नपुंसक थे, उसके पतियों ने दांव पे लगा दी थी, बचा नहीं पाए थे वो पति, ना उनका ससुर, ना कोई जेठ, ना देवर, ना बच्चे, दांव पे लगा दी थी, चीरहरण हुआ था। लेकिन जब वो निराश हुई, उसने भगवान को याद किया, तो स्वयं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को वहाँ उस सभा में उनका लाज बचाने के लिए आना पड़ा था। तो चाहे तथाकथित पति हों और लोग हों, भाई बहन तक हों साथियों, चाचा ताऊ तक हों, पिता तक हों, ये भी सामाजिक मर्यादाओं में इतने कैद हो जाते हैं, इतनी नपुंसकता ओढ़ लेते हैं सामाजिक मर्यादाओं के सामने कि वो अपनी बहन, बेटी, माँ, पत्नी, उनकी लाज बचाने नहीं आते बल्कि उसको लुटवाने वालों के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। कई बार सामाजिक मर्यादाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर और तमाम राजनीतिक हितों के नाम पर या स्वार्थों के नाम पर या पेट पालने के ऊपर या भय से। परसों मैं देख रहा था, परसों पहले दिन साथियों, उसका वो कौन है, शाह, मध्य प्रदेश का मंत्री, जब वो कर्नल सोफिया पर कीचड़ उछाल रहा था खुले मंच से, वहाँ भीड़ थी हजारों लोगों की, मंच पर भी बैठे थे मंचासीन नपुंसक लोग, तालियां बजा रहे थे उस निकम्मे, कायर, विभत्स, गंदी नाली के कीड़े मंत्री के उस असभ्य, अश्लील और जलील भाषण पर। ये ऐसे मर्द हैं, ऐसे देशभक्त हैं। अगर देशभक्ति का जरा सा भी अंश उनके अंदर शेष होता तो उस मंत्री को वहीं मंच पर जूतों से पीट देना चाहिए था।
लेकिन ये नपुंसकों की भीड़, कायरों की भीड़, नकली राष्ट्रभक्तों की भीड़ उस मंत्री के उस अश्लील, जलील, गंदे वक्तव्य पर, भाषण पर तालियां पीट रही थी साथियों। ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल